बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आमिर रशीद है, मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। हम आपको एसआरओ 350 के ऊपर रेगुलरली अपडेट कर रहे हैं। अभी एक गवर्नमेंट ने एसआरओ 350 के अंदर कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस करवाई हैं। एसआरओ 350 आपको पता है गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव था फ्लाइंग इन्वेस्टेज और डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने कुछ कंडीशंस लगाई हैं सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन पर्सन के ऊपर, एप्लीकेबल है इंडिविजुअल्स के ऊपर, एसोसिएशन ऑफ पर्सनस के ऊपर और सिंगल मेंबर कंपनीज के ऊपर जो कि मैन्युफैक्चरर नहीं है। हमने सबसे पहले इसके अंदर देखा था जो हमें चैलेंजेस आ सकते थे। उन चैलेंजेस में क्या था कि हमने स्टॉक्स को रिकंसाइल करना था, कैपिटल रिकंसाइल होना चाहिए, एसेट्स और आपके रिसीवेबल अकॉर्डिंगली प्रॉपर्ली रिकंसाइल होने चाहिए, सेल्स टैक्स रिटर्न के साथ इनकी मूवमेंट को अच्छे तरीके से देख लें ताकि आपकी पेमेंट्स और आपकी परचेजेस और आपकी रिसीट्स और आपकी सेल्स मैच हों और आपको कल को किसी प्रॉब्लम में ना फेस करना पड़े। गवर्नमेंट ने क्या किया था कि फॉर्म बैलेंस शीट का अपलोड कर दिया था सेक्शन 14(1) के तहत। आप इस फॉर्म में जाते थे, एक छोटी सी आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, सिंपली 2 लाइनर, कोई टेक्निकल रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद बैलेंस शीट की एसेट्स की और लायबिलिटीज की डिटेल आपने डालनी है, ये बन जाती है। हमने आपको बैलेंस शीट के ऊपर ब्रीफ किया था कि बैलेंस शीट किस तरह से बनती है। थोड़ा सा टेक्निकल काम है, किसी प्रोफेशनल से करवाइएगा। अब आपने गवर्नमेंट ने क्या किया है कि सेल्स टैक्स रिटर्न के अंदर उन्होंने कुछ इंट्रोड्यूस करवा दी है, एक टैब जिसके अंदर आप अपने कमिश्नर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप हमें सबमिट करने की इजाजत दें सेल्स टैक्स रिटर्न। हमने बैलेंस शीट सबमिट कर दी है। जब आप सेल्स टैक्स रिटर्न के ऊपर जाते हैं, आप अपनी सेल परचेज डाल दीजिए, सेल्स टैक्स रिटर्न को कंप्लीट कर दीजिए, तो असाइनमेंट के टैब के अंदर जाइए। असाइनमेंट के टैब के अंदर जाते हैं तो ये विंडो ओपन होती है जहां पे रिक्वेस्ट फॉर अलाउंग ऑफ सेल्स टैक्स रिटर्न आ जाता है। आप इसको क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक टैब खुलता है जहां पे आप सिंपल 2 लाइनें लिखिए कि रिस्पेक्टेड कमिश्नर एंड रेवेन्यू, मैंने बैलेंस शीट सबमिट कर दी हुई है, प्लीज अलाउ मी टू सबमिट माय सेल्स टैक्स रिटर्न टू अवॉइड एनी फाइन एंड पेनल्टीज। ये कमिश्नर के पास चली जाएगी। अब हम देखते हैं कि एसआरओ के अंदर जो लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट एसआरओ के अंदर कुछ चेंजेस ला रही है। वो सारी की सारी चेंजेस हम बड़ा डिटेल से देखने की कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट क्या सोच रही है या गवर्नमेंट को क्या चेंजेस लेके आनी चाहिए। अच्छा, आप थोड़ी-सी बात कर लेते हैं कि ये जो एसआरओ है, इसने रियल टर्म में बिज़नेसेस के लिए कुछ हार्डशिप्स भी क्रिएट की हैं। तो गवर्नमेंट इज़ वेरी सीरियसली थिंकिंग कि इसके अंदर कुछ ऐसी अमेंडमेंट्स की जाएँ कि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस भी बहुत ज़्यादा खराब ना हो और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी पाकिस्तान के ऊपर या छोटे जो बिज़नेसमैन हैं, उनका कॉन्फिडेंस भी बिज़नेस के ऊपर खराब ना हो, यानी ओवरऑल बिज़नेस एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। ग्रेजुअल इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है, स्टेप वाइज़ इम्प्लीमेंट किया जाए। बैलेंस शीट की जो फिगर्स अपलोड करने की बात है, जो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन बैलेंस शीट की फिगर्स अपडेट करने वाली बात है, वो तो बिल्कुल ही प्रैक्टिकेबल नहीं है। कोई भी बिजनेस स्टार्ट में कोई बैलेंस शीट होल्ड नहीं कर रहा होता। आप एक आइडिया कंसीव करते हैं और बिजनेस एस्टेब्लिश कर लेते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस ग्रो होता है, फिर आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो बैलेंस शीट की शक्ल निकलती है। तो ये जो स्टार्ट के टाइम पे बैलेंस शीट अपलोड करने वाली बात है, ये वैसे भी प्रैक्टिकेबल नहीं लगती थी। और अभी भी अगर हम बात करें तो बिजनेसमैन इसमें इंडिविजुअल हैं, एओपीज हैं और एसएमसीज हैं, प्राइवेट लिमिटेड। तो ये यूजुअली स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस होते हैं और इनकी बैलेंस शीट रेडिली अवेलेबल नहीं भी हो भी सकती है। तो इनके अंदर भी जो 30 डेज की जो लिमिट है, इसको भी इनहेंस करने के बारे में गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा और गवर्नमेंट इज थिंकिंग सीरियसली। दूसरी बात यह है कि जो थ्रेश होल्ड है, कुछ मिनिमम थ्रेश होल्ड भी गवर्नमेंट डिफाइन करने की प्लानिंग कर रही है और वो भी आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि उसके अंदर कुछ मिनिमम थ्रेश होल्ड डिफाइन किया जा सके। जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है, ईयरली बायोमेट्रिक बिल्कुल एक एडिशनल रिक्वायरमेंट है। वंस बायोमेट्रिक इज डन, आप उसको 5 ईयरली कर लें या कोई इस तरह से कर लें कि कोई चेंज या अमेंडमेंट आए तो बायोमेट्रिक करें। इसके ऊपर भी बात हो रही है। इसके साथ साथ जो 5 टाइम सेल्स डिक्लेयर करने के लिए हर महीने कमिश्नर की अप्रूवल है, ये तो बिजनेसेस को बिल्कुल डिस्टर्ब करने वाली बात है। ये को आप कंप्लीटली इसको ऑटोमेट भी कर लें तब भी ये बहुत ज्यादा मुश्किल क्रिएट करेगा। इसके ऊपर भी बात हो रही है कि इसको किसी तरीके से या लिमिट को कम किया जाए या ये अप्रूवल का जो मैकेनिज्म है इसको बेहतर किया जाए। अगर हम बात करें कि जो गवर्नमेंट ने बड़ी स्ट्रिंजेंट कंडीशन डाली है कि अगर आपका सप्लायर जिसकी इनवाइसेस आपने अपलोड करके इनपुट लिया हुआ है, वो अगर रिटर्न अपनी मंथ के अंदर अंदर मंथ की लास्ट डेट तक फाइल नहीं करता तो आपका इनपुट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसकी लिमिटेशन भी रीस्टोर करने की बात हो रही है कि अगले महीने के अंत तक जैसे प्रीवियसली थी उसके ऊपर जो है वो डेट को ले जाया जाए या इस डेट को फर्दर एक्सटेंड किया जाए। तो देखते हैं कि क्या चेंजेस गवर्नमेंट करती है और फिर अकॉर्डिंगली हम आपको अपडेट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।